जैसे मैंने टीचर्स से सुना था कि अगर मॉक टेस्ट में 5 जितने भी तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं उसमें 50 कमी गिनना, क्योंकि हमेशा ऐसा घटिया हरकत ये कर सकता है कि वो ओएमआर गलत फिल करके आ सकता है। तो मैं ये लिखा हुआ है बायोलॉजी, उसके अंदर ही आपके बॉटनी और जूलॉजी के रिमिक्स है। ये मुझे रियलाइज होता है 2 मिनट के बाद। Hey my NEET Pagloos, this is Divanshi Sharma and today I'm gonna tell you my reactions on 2025 NEET. मेरा क्या रिएक्शन था उस नीट के पेपर के दौरान, मेरा क्या 2 या 3 दिन पहले मेरी क्या सिचुएशन थी, मेरा रिज़ल्ट कैसा आया है और अब मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया है ड्रॉप लेने के लिए। ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और मैं इस वीडियो में बताते बताते आई डू माई मेकअप क्योंकि मुझे कहीं बाहर भी जाना है। 4 मई को मेरा पेपर था एंड उससे हम 1-2 दिन पहले स्टार्ट करें। अगर मैं आपको 1 मई से बताऊँ हर चीज़ कि लास्ट 3 डेज़ में क्या क्या हुआ, तो इन लास्ट 3 डेज़ में मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं थी। उनके मायके में उनके भाई के बेटे की शादी थी तो शी वेंट देयर। 2 मई से मेरा पहली सिचुएशन चालू हो गया। सुबह उठते ही आई वॉज पैनिकिंग कि बस मेरे पास 2 दिन बचे हैं और मेरा 2 दिन बाद पेपर है। तो मैं पढ़ भी रही थी, मैंने मॉक टेस्ट भी दिया और उसमें मेरे कुछ 620 या 630 आ रहे थे। सो व्हेन माय डैड केम बैक फ्रॉम ऑफिस, उन्होंने मुझसे पूछा कि आज मॉक टेस्ट दिया। मैंने कहा हाँ पापा मैंने दिया, उन्होंने मेरे मार्क्स भी दिए। मेरे 620 या 630 आ रहे थे। सो उन्होंने मुझे बोला कि तो टेंशन मत लेना, आराम से पेपर देना। और मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो उन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, तो एग्जैक्टली नो स्ट्रैटेजीज़ की कैसे पेपर देना है, कैसे पेपर नहीं देना, काम कैसे रहना, ऑल दैट थिंग। तो वो मुझे बैठ के बता रहे थे कि बेटा काम मत लूज़ करना, काम रहना, ठीक है, ज़्यादा पैनिक मत करना, आराम से पेपर देना, एक बार पूरा पेपर पढ़ लेना एंड ऑल दोज थिंग्स जो पेरेंट्स बोलते हैं वो मुझे समझा रहे थे। एंड उन्होंने अपनी बात ख़त्म की और मैं रोना चालू कर गई कि पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। जैसे 2024 में नीट का स्कैम हुआ था, जो एंट्री नहीं करा था वापस ना हो जाए, या फिर वैसी कुछ चीज़ें पेपर लीक ना हो जाए। तो मेरे पापा ने बोला कि वो सब चीज़ें तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में क्या है कि तो जैसे प्रिपरेशन करे, तू वहाँ जाए, तू बिल्कुल काम रहे, तू भगवान का नाम लेके पेपर दे, वो तेरे हाथ में है। वो सब चीज़ें एनटीए जाने, वो सब चीज़ें भगवान जाने। अगर तेरी किस्मत में होगा तो तेरा हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है। बट उसके बाद जब मैं सोने गए, मैं सोते सोते रोने लगी कि मुझे कहीं ना वो फीलिंग आ रही थी कि मेरी प्रिपरेशन इनफ नहीं है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था उस प्रिपरेशन को और ठीक करने का। लाइक मैं लास्ट के 2 दिन में क्या कर लेती। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैं जितना रिवाइज़ कर सकती थी मैं उतना रिवाइज़ किया एंड फिर मैं सो गई थी। एंड 3 को मेरे पापा ने मुझे सुबह 4 बजे उठा दिया कि बेटा लास्ट डे है, जितना कर सको कर लो और हो सके तो सिर्फ मॉक टेस्ट दो, अपना चिल रहो। बट मैं पापा की बात बिल्कुल नहीं मानी। मैंने उठाया ह्यूमन फिजियोलॉजी, मैंने पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा, मैंने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस वगैरह है मैंने सब कुछ पढ़ा। एंड उसमें आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है मुझे आ रहा है मैं कर लूँगी। बट मैंने जब लास्ट मिनट पे मैंने को 6:30 बजे शाम को अपना मॉक टेस्ट लगाया, एक लास्ट मॉक टेस्ट था जो मेरे पास, जो मैंने करा। एंड मेरे मार्क्स उसमें सडनली आ गए 560 570 कुछ ऐसे आए थे मेरे। और मेरा रोना निकल गया वापस कि भाई कल पेपर है, मैंने आज मॉक टेस्ट लगाया है जो मेरे 560 570 आएंगे। और जैसे मैंने टीचर्स से सुना था कि अगर हमारे मॉक टेस्ट में 5 जितने भी तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं तो में से 50 कम ही गिनना, क्योंकि हमेशा एनटीए थोड़ा सा लेवल टफ रखता है फिर थोड़ा सा लेवल इजी रखता है। अब वो भाई मुझे मेरी किस्मत पता थी कि मैं पेपर देने जा रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो ख़राब होने वाला है। सो मैंने अपने दिमाग में कभी रखा नहीं था कि पेपर ईजी आएगा। मैं हमेशा सोचती थी कि पेपर टफ ही आएगा, तो मुझे हिसाब से प्रिपरेशन कर ली है। तो मैं आई वॉज क्राइंग एंड माई डैड वॉज सेइंग कि इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। मेरी मम्मा ने मुझे कॉल किया, वो मुझे कंसल्ट कर रही थी कि लास्ट में हमने पैनिक करती है, पैनिक मत करना, भगवान का नाम लेना, हो जाएगा। फिर मेरे पापा को उन्होंने बात की कि ध्यान रखना है इसका। फिर हम लोग उस रात भी मैं रो रा के सो गई। एंड से 4 तारीख के लिए जिस दिन फाइनली पेपर था, मेरे पापा ने मुझे उठाया नहीं। फिर हम लोग उठे 8 बजे। 8 बजे उठ के पापा ने मुझे बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करवाया और फिर मैं नहा धो के मैंने भगवान जी की पूजा करी। मैंने 2 घंटे भगवान जी की पूजा करी है। आई वॉज लाइक कि अगर मैं कुछ भी कर सकूँ आज के दिन में सब कुछ करूँगी, तो मैं 2 घंटे मैंने हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, जितने भी मुझे क्या बोलते हैं मंत्र मुझे आते हैं, मैं गूगल पे ढूंढ रही थी कि कौन से मंत्र तुम कर सकते हो। मैं सब बैठ के वहाँ पे मेडिटेट करती थी भगवान का नाम लेके। तो मैं 2 घंटे में पूजा ही कर रही थी। इसके बाद मैं डैड वॉज लाइक कि आज ही भगवान को प्रसन्न नहीं करना है, नीचे आओ चलो। फिर मैंने ना पूरा ड्रेस कोड, मैंने ऑलरेडी 3 तारीख को ड्रेस कोड प्रिपेयर करके रखा हुआ था, तो मैं वो फिर मैंने पहना, जो भी लोअर टी शर्ट था मैं चली। और मेरा जो क्या बोलते हैं सेंटर था, वो एक स्कूल था जब मैं पहले पढ़ चुकी थी।
सो मैंने जिस स्कूल से 12th करी उसी स्कूल में मेरा सेंटर आया था, तो आई वॉज नोइंग कि भाई कीवी कैसा है। तो मुझे ना एक एडवांटेज था कि मुझे पता है कि वहाँ पे बैठते कैसे, मतलब बिल्कुल ही न्यू एनवायरनमेंट होता है ना, तो आपको प्रॉब्लम होती है, बट आप जिस एनवायरनमेंट में बैठ चुकी हो, देख चुके हो ऑलरेडी, तो आपको ये टेंशन नहीं होती। तो मैं गई और मेरे पापा ने बिल्कुल मुझे कार में भी वही समझाया कि बेटा थोड़ा शांत रहना, आराम से चीज़ें करना, ठीक है, पेपर एक बार चेक कर लेना सब कुछ है कि नहीं। मैंने कहा ठीक है। बजरंग बाण सुनते सुनते पहुँची केवी में पहुँची, एंड वहाँ पे पहले से बहुत भीड़ थी, तो मैं अंदर घुसी। जैसे ही केवी की कैंपस के अंदर कदम रखा, मतलब वहाँ पे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना जो आपको चेक करने के लिए होते हैं ऑल दैट, मैंने जैसे ही कदम रखा, मैंने जैसे ही पुलिस वालों को देखा, मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं अभी यहाँ पे ना बेहोश हो जाऊँगी। मेरा माई हार्ट वॉज रेसिंग, मुझे पसीने आ रहे थे और मैं बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। पर जैसे तैसे करके वो थोड़ा अलग ब्लॉक नहीं होता जो फीमेल्स को चेक करते हैं, तो वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे फीमेल ऑफिसर थी, एंड शी वॉज वेरी नाइस। उन्होंने मुझे चेक वेक किया कि कुछ है तो नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि रबर बैंड कौन सी, मैंने रबर बैंड दिखाई। फिर उन्होंने मुझे बोला कुछ ऐसा मेटल वेटल का तो कुछ नहीं, कुछ चेस्ट वगैरह तो नहीं लाए हो। मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, कुछ नहीं है मेरे पास। तो शी वॉज लाइक ओके। फिर मैं ना बहुत गहरी सांसें ले रही थी। शी वॉज लाइक क्या हो गया? मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है कि आज पता नहीं पेपर कैसा जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि गहरी गहरी सांसें लो। वो मुझे समझा रही थी कि पेपर ये कुछ ज़्यादा टोप नहीं है, तुम कर लोगी, तुमने मेहनत करी होगी। तो मैंने कहा हाँ। फिर मैं चली गई। तो वो ना थोड़ा सा ऐसे गेट और जो बिल्कुल मेन बिल्डिंग है थोड़ी दूर है, थोड़ा सा वॉक लगता है आपको अंदर जाने के लिए। तो मैं थोड़ी वॉक करते करते अंदर गई। फिर बहुत सारे लोगों को देखा जो पैनिक वगैरह सब कर रहे थे। अंदर एक बहुत लंबी बड़ी लाइन थी, वो बायोमेट्रिक्स चेक वगैरह होते हैं, तो मुझे 30 मिनट तो बायोमेट्रिक्स में ही लग गए थे। फिर उसके बाद हम अंदर गए, मुझे एक क्लास अलॉट हुई थी, एंड मुझे लगा था कि मैं स्कूल में पढ़ चुकी हूँ तो वही स्टाफ होगा, बट वो स्टाफ ही नहीं था। मतलब हर जो इन्विजिलेटर था वो नया था वहाँ पे, बट मुझे इतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, बिकॉज एनवायरनमेंट से कम मैं रूबरू हो चुकी थी। मुझे पता था कि भाई यहाँ पे कैसे सब चीज़ें हैं ऑल दैट। तो फिर मैं अंदर घुसी, मैंने अपने रूम में बैठी। मैं जिस रूम में मेरा सीट अलॉटेड था, मैं जैसे उस रूम में घुसी, पहली सीट पे मेरी एक फ्रेंड बैठी थी। लाइक फ्रेंड भी नहीं कह सकते, शी वॉज अ बुली ऑफ माई कोचिंग। मैं काश में जब मैंने 12th में की थी, और इस लड़की ने मुझे बहुत बुली किया था, और वो वहीं बैठी थी। आई वाज लाइक इसका भी निकला 2024 में, ये तो बहुत उड़ती थी कि मेरा तो हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। मैंने कहा ये भी ड्रॉप लेके बैठी है। मैंने कहा सही है। तो मैंने उसको लुक दिया। ऑब्वियसली यार तुम जिस क्लास में बैठे वहाँ CCTV कैमराज लगे, तुम बात नहीं कर सकते। मैंने देखा, हम चली गई। अब मैं थोड़ा पीछे सीट वगैरह थी मेरी, मैं बैठी वहाँ पे जाकर, और मैं वही सोच रही थी। मैंने कहा बहुत उड़ती थी ये। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, 2024 में स्कैम वैम हुआ तो नहीं निकलेगा। तो मैंने कहा नहीं निकला होगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा बड़ा करती थी ये तो कोचिंग में कि मैं तो निकाल ही लूँगी। मतलब शी वॉज दैट गर्ल जो बोलती थी मेरी तो ऑल इंडिया रैंक आएगी। और फिर उसको वहाँ पे वापस रिपीटर में देखा मैंने कि भाई दिल खुश हो गया मेरा वहाँ जाके देख के उसको। फिर मैंने अपनी प्लेस से बैठी, फिर सब जो होता है वो सब चीज़ें हुई। और फिर हमारे पास पहले क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर आया। उन्होंने हमें सील तोड़ने के लिए मना किया था कि पहले आप OMR फिल कर लो। मैंने OMR वगैरह सब कुछ फिल किया, फिर टाइम हुआ, हमने सील तोड़ी। तो मैं ना पहले पूरा पेपर कभी पढ़ती ही नहीं हूँ। मैं हमेशा क्या करती थी कि हमेशा सील तोड़ के मैं पहले जूलॉजी सेक्शन पे जाती थी, क्योंकि जूलॉजी मेरा ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ये सोचती थी कि पहले जूलॉजी का कर लूँ, फिर आगे मुड़ते जाएंगे, वरना ऐसा होगा कि भाई पहले कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं है तो मेरा जूलॉजी और बॉटनी भी ख़राब हो जाएगा। मैं जूलॉजी ढूंढ रही हूँ, मुझे जूलॉजी मिल ही नहीं रहा है। मतलब हर बार क्या होता है कि जब भी पेपर आता है, सेट आते हैं, तो ऊपर ना सब्जेक्ट लिखा होता है कि ये बॉटनी है, ये जूलॉजी, यहाँ से जूलॉजी स्टार्ट हो रहा है। मैं ढूंढ रही हूँ कि जूलॉजी कहाँ लिखा है, वो मिल ही नहीं रहा है। फिर मुझे मैंने कहा हुआ क्या। फिर ना मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भाई कितने क्वेश्चंस किससे आते हैं। एक मेन लिखा हुआ है बायोलॉजी, उसके अंदर ही आपके बॉटनी और जूलॉजी के ये मिक्स है। ये मुझे रियलाइज़ होता है 2 मिनट के बाद। एंड आई वाज लाइक व्हाट। मैंने कहा ये मिक्स क्यों कर दिया, ये तो हर बार अलग अलग सेक्शन आते थे ना, बॉटनी का अलग आता था, जूलॉजी का अलग आता था। फिर मैंने चलो कोई बात नहीं, अपन क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन देखा, इट वाज फ्रॉम दिस ह्यूमन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से था वो क्वेश्चन, तो मेरे लिए ईजी था। मैंने कहा चलो, और हमेशा मैंने देखा है कि पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का, जूलॉजी का और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही आता है, क्योंकि मैंने 2024 का भी पेपर दिया है, 2025 का पेपर दिया है। 2024 में पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ऊपर कोई क्वेश्चन था, 2025 में भी उसके ही अराउंड कुछ क्वेश्चन था। आई वाज लाइक ठीक है।
भाई हम लोग मेकअप तो कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। सो हम साथ साथ मेकअप करेंगे, क्योंकि यही था कि बात कि मैं आप लोगों को बताऊंगी मेकअप करते करते। बायोलॉजी सॉल्व करना चालू किया। मैं हमेशा पहले क्या करती हूँ कि पहले वो पूरा क्वेश्चन में ही टिक कर लेती हूँ जो आंसर्स, फिर उसको अच्छी तरह बैठ के OMR फिल करती हूँ। बिकॉज आपने आपका आंसर सही और आपने OMR गलत टिक कर दिया है तो आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। और एक नीट एस्पिरेंट सबसे घटिया हरकत ये कर सकता है कि वो OMR गलत फिल करके आ सकता है। तो मैं ये तो गलती नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी खुद से, तो मैं आराम से बहुत कामली कर रही थी। ठीक है, फिर मैंने बायोलॉजी सॉल्व करते करते गई, फिर मुझे थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि भाई पेपर लेंथी है। ऐसे बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आपने देखा, आपने थोड़ा बहुत सोचा, आपने कर लिया। बहुत मतलब बहुत सोचना पड़ रहा था बायोलॉजी करते वक्त। ठीक है, फिर मैंने कर दी गई। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया, अगर आपने भी देखा होगा, पेडिग्री चार्ट वाला, कि एक 3 जनरेशन है, आपको थर्ड जनरेशन की थर्ड जनरेशन में कितने लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होगा उसका रेशियो निकालना था। मुझे 10 मिनट लग गए उस क्वेश्चन को करने में। पहले मैंने वो क्वेश्चन देखा, बोला ओके पेडिग्री चार्ट से आया है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने कहा रेशियो निकाला है थर्ड जनरेशन का। फिर मैंने पूरा मतलब पीछे जो एक रफ पेज मिलता है, मैंने पूरा उसको सॉल्व किया, मैंने निकाला। मुझे 10 मिनट लग गए थे वो क्वेश्चन करने में। फिर मैंने टिक किया, मैंने कहा आगे चलो। करते गए। फिर का और कोई मुझे याद नहीं कोई क्वेश्चन था, वो भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था कि दिमाग ख़राब कर रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा, फिर मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें मुझे 10 से 15 मिनट लगे। फिर लास्ट थर्ड क्वेश्चन था ये, जिसके ऊपर जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज आई थी कि ये तो NCERT से ही नहीं था। मैं भी वो क्वेश्चन को पढ़ रही थी। मैंने कहा सोशियो फिजियोलॉजी क्या होता है, लाइक उसका आंसर था सोशियो, लाइक फिजियो सोशियो रिप्रोडक्टिव कुछ करके उसका आंसर था, मुझे याद नहीं इतने अच्छे तरीके से। मैं भी बैठ के सोच रही थी भाई इसका आंसर क्या है, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसका क्या आंसर है। मैं बैठ के सोच रही हूँ कि क्या है। मैंने देखा कि भाई टाइम नहीं है, और मेरा लिटरली 1 घंटा 20 मिनट बायोलॉजी में चले गए थे। मैंने कहा दिव्यांशी, अगर तू यही करती जाएगी तो तेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री छूट जाएगा, इस क्वेश्चन को छोड़, 4 मार्क का ये, केमिस्ट्री पे चलो। केमिस्ट्री पे मैं चली, और फिर मैंने इसमें देखा कि भाई पहले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक करते, फिजिकल रहने देते हैं। तो मैंने पहले क्वेश्चंस देखी कौन से ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के। मैंने किए ऑर्गेनिक के, मुझे थोड़े से ईजी लगे, फिर फटाफट हो गए। इनऑर्गेनिक के बढ़िया थे। फिर मैं गई फिजिकल पे। भाई फिजिकल के न्यूमेरिकल्स थे। आई वॉज लिटरली कि मैंने कहा भाई इनको सॉल्व करने में कितना टाइम जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को सॉल्व करने में न्यूमेरिकल्स में एक न्यूमेरिकल में मुझे 5-5 मिनट लग रहे थे। मेरा इतना दिमाग जा रहा था, मैंने कहा भाई आज तो मेरा पेपर गया। तो फिर मुझे जो न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह आ रहे थे, जो इजी थे, मैंने फटाफट किया। जो मुझे नहीं आ रहे थे मैंने छोड़ दिए, मैंने कहा बाद में करेंगे। फिर मैं फिज़िक्स पे गई, और मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने वो क्वेश्चन छोड़े और मैं फिज़िक्स पे चली गई। फिज़िक्स वॉज हेल्ला टफ। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा का पूरा सेट ही फिज़िक्स का टफ था, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि टफ थे। और पता है वो क्वेश्चंस भी कैसे थे, 3 क्वेश्चन ईजी है, 3 टफ, 3 क्वेश्चन ईजी है, 2 टफ निकल गए। ऐसे क्वेश्चन थे। मैंने आपको 3 में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ भी रहा है कि चलो ठीक है मेरा अच्छी तरह जा रहा है, हर चीज़ हो रही है, 2 में आप निकल जाओगे कि भाई क्या करना है इसमें, कैसे करना है, वो आपको फिर से कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। फिर उनको छोड़ोगे, चलो ये नहीं आ रहा, फिर नीचे जाओगे, फिर आपको 2-3 क्वेश्चन आएंगे, फिर नहीं आएगा। तो यही चलता गया, और इन सब चीज़ों में करने में टाइम अप हो गया। और मेरे कुछ 20 क्वेश्चन मिला के उस पेपर में छूट गए इस चक्कर में। तो मैं तो पहले ही माथा पकड़ के बैठी थी यार कि मेरे 20 क्वेश्चन छूट गए। तो मैं 20 क्वेश्चन छोड़ के आ गई थी, मतलब मेरा 80 मार्क का तो मैं छोड़ के ही आ गई थी। ठीक है, एंड मैं उसी से मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि भाई यार छूट गए क्वेश्चन, क्या होगा क्या नहीं। तो मैं सोच रही थी, और बाकी जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो अपना काम वाम कर रहे थे, वो पहले वो हमारा शीट ले रहे थे, फिर वो पेन ले रहे थे। उन्होंने पेन लिया और वो एक कुछ पॉलीथीन सी थी उसमें उन्होंने डाला। फिर उन्होंने मुड़ के हम सबसे पूछते हैं कि इस क्लास में से कितने लोग डॉक्टर बनेंगे। एंड लिटरली मैंने तो भी ऊपर मुँह करके देख लिया कि भाई कौन है, इन्विजिलेटर क्या बात कर रहे हैं। मेरी आधी क्लास ऐसे बैठी थी, मतलब कोई ऊपर करके भी नहीं देख रहा था, आँख से आँख नहीं मिला रहा था। एवरीवन वाज लाइक दिस, ठीक है, कि क्या पेपर है। मैंने ऐसे आसपास देखा कि कोई हाथ तो छोड़ो, कोई नज़र भी नहीं मिला रहा। तो इन्विजिलेटर ही बोलते हैं क्यों, पढ़ा नहीं था क्या तुम लोगों ने। ठीक है, फिर 2-3 लोग ऊपर देखते हैं, फिर वापस नीचे देख रहे थे। और मेरे बगल में, लाइक मैं इस रूम में बैठी थी, मैं बीच वाली रूम में बैठी थी, इस वाली साइड पे, लेफ़्ट वाली साइड पे एक लड़का रो रहा था। एंड एवरीवन वाज सीइंग हिम कि भाई तुम रो क्यों रहे हो। एंड ही वाज,
ही वॉज क्राइंग, एवरी वन वॉज सीइंग हिम एंड वी वर लाइक कि चलो ठीक है यार, हमारा ही पेपर गंदा नहीं हुआ, ऑल ओवर पेपर गंदा हुआ है। हम लोग फिर बाहर निकल रहे हैं और मैंने एक छोड़ो, मैंने कम से कम मेरे ही सेंटर से 15 से 20 लोग रोते हुए निकलते हुए देखे हैं। एंड फिर मैं बाहर गई,